हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका फिर से मेरे और आपके फेवरेट फैक्ट चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव और लेकर आया हूं आपके लिए फैक्ट चैनल की एक और मस्ती भरी इंफॉर्मेशन भरी पेशकश। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम क्या था, तो आप में से 90% लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे। बचपन के वो दिन, स्कूल की वो यादें। बस स्कूल डेज मेंशन करने से ही हमारे चेहरे पर नॉस्टैल्जिया की मुस्कुराहट आ जाती है और उन सुनहरे दिनों की याद में हम डूब से जाते हैं। और अगर आप अभी भी स्कूल में पढ़ते हो तो यू शुड बी बिजी इन क्रिएटिंग गुड मेमोरीज, क्योंकि हम बड़ों से पूछो हम उन्हें कितना मिस करते हैं। स्कूल के दिनों में हम सभी बड़े होना चाहते थे और स्कूल खत्म होते ही वापस बच्चा बन जाना चाहते हैं। यही तो जिंदगी की आयरनी है। मगर फ्रेंड्स, हर किसी की स्कूल लाइफ एक सी नहीं थी। आपकी और मेरी तो फिर भी एक सी होगी, मगर कुछ लोगों की स्कूल लाइफ हमारी स्कूल लाइफ से बहुत डिफरेंट रही है और शायद वो उस नॉस्टैल्जिया से अपने स्कूल को याद नहीं करते जैसे हम करते हैं। मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया के लोगों को ही ले लीजिए। इस छोटे से देश के स्कूल्स यहाँ के लोगों से भी ज्यादा अजीबोगरीब हैं और रूल्स तो ऐसे हैं कि आप सर खुजाते रह जाएंगे, लेकिन स्टिल दे वोंट मेक सेंस टू यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरियन स्कूल्स में फॉलो किए जाने वाले 10 विचित्र रूल्स, जिनके बारे में जानने के बाद हमारे देश के बच्चे कभी भी स्कूल के नाम पे नखरा नहीं करेंगे। सो विद दिस सेड फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड 10 extremely strange school rules in South Korea. Number 1, extra classes. History, maths वगैरह जैसी बोरिंग क्लासेस जब होती थी तो हम बस बार बार खड़ी की तरफ देखते रहते थे, कब पीरियड खत्म हो और कब छुट्टी हो और मैं घर जाऊं। बस यही ख्याल रहता था हमारे दिमाग में। स्कूल की छुट्टी होती थी 2 से 3 बजे और अगर ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस रहे तो उसके 1-2 घंटे एक्स्ट्रा। बट मोस्टली हम 4-5 बजे तक पढ़ाई से मुक्त हो जाते थे और बाहर फुटबॉल या क्रिकेट खेलने चले जाते थे। बट साउथ कोरिया के स्कूल के बच्चों का रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। उनका स्कूल भी शुरू होता है 8:30 बजे और खत्म होता है 2 से 3 बजे। मगर स्कूल के बाद उनको एक नहीं बल्कि कई स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी अटेंड करने पड़ते हैं, जो कि उन्हें मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं। इनफैक्ट कई हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का स्केड्यूल इतना जैम पैक्ड होता है कि वापस घर पहुंचने तक रात के 8 से 9 तक बज जाते हैं। यार, इतना तो हमें कंपनीज में भी काम नहीं कराया जाता है। नंबर 2, स्कूल ऑन सैटरडेज। वीकेंड्स आर दी बेस्ट, राइट? स्कूल टाइम से लेकर आज तक हम पूरा हफ्ता बस इन्हीं का वेट करते हुए गुजार देते हैं। बाकियों को तो पता नहीं, पर मैं जब फ्राइडे को स्कूल से आता था तो मुझ में एक अलग ही एनर्जी होती थी। हमारे चाइल्डहुड की कुछ बेस्ट मेमोरीज शायद सैटरडेज और संडेज को ही बनी होंगी, मगर ये खुशी साउथ कोरियन स्टूडेंट्स को नसीब नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि साउथ कोरिया के स्कूल सैटरडेज को भी खुले होते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे गिने चुने स्कूल जरूर है, मगर साउथ कोरिया का हर एक स्कूल ऑफिशियली मंडे से सैटरडे तक खुला होता है और ना ही सेकेंड या थर्ड सैटरडे को छुट्टी और ना ही एक्स्ट्रा क्लासेस से छुट्टी। नंबर 3, टीचर्स चेंज एवरी 5 years। अगर आपके स्कूल में आपका बड़ा भाई या बहन भी पढ़ता था तो चाहे वो जितने ही पहले क्यों ना पढ़े हो, कोई ना कोई टीचर आपको उससे कंपेयर जरूर करता था। यू नो, वही टीचर्स जिन्होंने हमारे बड़े भाई बहन या शायद मम्मी पापा तक को पढ़ाया हो। ऐसा कई बार होता था कि वही टीचर अब हमें भी पढ़ा रहा है, मगर अनलेस आपके और आपके सिबलिंग में 5 साल से कम का फर्क है, ऐसा होने के चांसेस साउथ कोरिया में 0 है। साउथ कोरिया में एक अजीब सा रूल है जिसके अनुसार हर 5 साल में सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स को एक लॉटरी निकालनी पड़ती है जो डिसाइड करती है कि उन्हें नेक्स्ट स्कूल कौन सा मिलेगा। हर साउथ कोरियन टीचर को 5 साल के टर्म के बाद स्कूल चेंज करना पड़ता है और वे एक स्कूल में 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते। नंबर 5, स्कूल स्लीपर्स। हमारे घर में जब कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे के पास ही अपना फुटवेयर उतारना अच्छे मैनर्स माने जाते हैं। साउथ कोरिया भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, मगर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे। इतना एक्सट्रीम कि ये ट्रेडिशन सिर्फ उनको घरों में ही नहीं बल्कि स्कूल्स में भी फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स क्लासरूम एंटर करने से पहले ही अपने जूते निकालकर स्कूल स्लीपर्स पहनते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर स्कूल डे, जब तक उनके घर जाने का टाइम नहीं हो पाता। नंबर 6, स्टूडेंट्स क्लीन एवरीथिंग। स्कूल के बच्चे गंदगी फैलाने में बहुत ही माहिर होते हैं। हमारे स्कूल के ग्राउंड्स की तो लंच ब्रेक के बाद हालत देखने वाली होती थी। अब यूजुअली हमारे स्कूल्स में इस गंदगी की साफ सफाई के लिए आयाज और जैनिटर्स होते हैं, पर फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में बच्चे अपने स्कूल की साफ सफाई खुद करते हैं। साउथ कोरियन स्कूल्स में भी जैनिटर्स होते हैं, मगर सिर्फ टॉयलेट्स की साफ सफाई के
लिए। नंबर 7, क्लासरूम एटिकेट्स। साउथ कोरियन बच्चों को 12 से 16 घंटे स्कूल में बिताने के बाद भी क्लास में यौन करना तक अलाउड नहीं है। उनका मानना है कि अगर एक बच्चा क्लास में यौन करता है यानी उबासी लेता है तो वो क्लास में अनइंटरेस्टेड है। और तो और जहां हमारे स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछना इंकरेज किया जाता है, इस देश में क्लास के बीच क्वेश्चंस पूछना टीचर को डिसरिस्पेक्ट करने के बराबर होता है। क्लास के बाद स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ताकि वे अपने क्वेश्चंस पूछ सके और डाउट्स क्लियर कर सके, बट क्लास के बीच में किसी भी तरह का इंटरप्शन इज नॉट अप्रिशिएटेड। दिस सिस्टम इज नॉट दैट बैड, राइट? नंबर 8, स्कूल लंच। अब फ्रेंड्स, स्कूल में आपका फेवरेट पीरियड क्या था? अनलेस आप गेम्स पीरियड को काउंट करो या आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, ऑब्वियसली हर बच्चे का फेवरेट पीरियड होता है लंच पीरियड, रिसेस, वो सुनहरे शब्द। और एज यू नो, अपने टिफिन में से कोई नहीं खाता है, सब एक दूसरे का लंच खाते हैं। और अगर कोई एक बच्चा कैंटीन जा रहा हो तो उसके पीछे दोस्तों की लाइन लग जाती है। लेकिन साउथ कोरिया में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मील्स स्कूल की तरफ से ही मिलते हैं और ये मील्स घर के खाने जैसे फ्रेश और हेल्दी होते हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी ये सिस्टम होता है, बट जहां इन देशों में स्कूल्स पिज्जाज और मिल्क शेक्स जैसे जंक फूड सर्व करते हैं, साउथ कोरिया में आपको राइस, सूप, मीट और वेजिटेबल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 9, ब्रिंग योर ओन टॉयलेट पेपर। जो कंट्रीज टॉयलेट्स में पानी वेस्ट नहीं करती, वो टॉयलेट पेपर वेस्ट करती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, यूएसए और जापान जैसी कई कंट्रीज टॉयलेट पेपर्स का इस्तेमाल करती है। वहां के स्कूल्स में भी टॉयलेट्स में टॉयलेट पेपर्स होते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स और टीचर्स यूज कर सकते हैं। मगर साउथ कोरिया के स्कूल्स में एक बहुत ही अजीब रूल है जो कहता है गेट योर ओन टॉयलेट पेपर। यहाँ के स्टूडेंट्स को खुद अपने लिए टॉयलेट पेपर लाना पड़ता है ताकि स्कूल के टॉयलेट पेपर रोल्स वेस्ट ना हो। नंबर 10, ओल्ड टीचर्स। हमारे पुराणों के अनुसार हमारी लाइफ में गुरु की इंपॉर्टेंस पेरेंट्स से भी ज्यादा होती है। टीचर्स होते भी है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके बिना आखिर क्या हम जहां आज है वहां होते। एंड साउथ कोरिया रिस्पेक्ट्स दैट। इस देश की स्कूलिंग जितनी स्ट्रिक्ट है और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जितनी है, उतनी ही टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट भी है, स्पेशली वो टीचर्स जो बूढ़े हो चुके हो। जहां यूजुअली कंट्रीज में टीचर्स की रिटायरमेंट एज 50-55 इयर्स होती है, यहाँ टीचर्स की रिटायरमेंट एज 65 इयर्स है। और एक टीचर जितना सीनियर होगा, उनको सैलरी और बेनिफिट्स भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं। अब ये टीचर्स के लिए बहुत एनकरेजिंग है, राइट? सो इसी के साथ फ्रेंड्स होता है आज का मेरा ये वीडियो एंड। आई एम श्योर कि अब आपको अपने स्कूल रूल्स उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लग रहे होंगे। लव योर स्कूल एंड लव योर स्कूल लाइफ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, एटलीस्ट स्कूल के नाम पे यार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। गेट सेट फ्लाई फैक्ट को अपने स्कूल का एक पीरियड बना लीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द फ्रेंड्स विद अ न्यू